बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आती है पाकिस्तान के सियासत के मैदान से, और वो है जनाब इमरान खान साहब, साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी तोशाखाना 2 में ज़मानत। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर का एहतजाज, 24 नवंबर से चंद दिन पहले इमरान खान साहब की ज़मानत होना बहुत सारी जमगोइयाँ, बहुत सारी साजिशी थ्योरियाँ और बहुत सारे ख्यालात को जन्म दे रहा है। इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में आज ये केस लगा हुआ था, जिसके ऊपर उन्होंने पूछा कि जनाब वो जो तमाम कस्टम ऑफिसर्स थे जिन्होंने एवेलुएशन ठीक नहीं की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन उनको बताया कि जनाब वो इनका मिसकंडक्ट नहीं था, वो नेग्लिजेंस थी, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल लेट्स कट इट शॉर्ट, मैं आपको जरा इसका और बिगर पिक्चर इसकी दिखाता हूँ कि 24 नवंबर को अब होने क्या जा रहा है। बहरहाल 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने के ऊपर जमानत दे दी गई कि जमानत उनको 10 लाख रुपए इमरान खान साहब मचल के जमा करवा दें और उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाए। अब क्या रिहाई इमरान खान साहब की फौरन मुमकिन है? तो जवाब है नहीं। रीजन कि उनके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस हैं, कुछ में वो जुडिशियल भी हैं, और अगर मुमकिनात में से है कि आज ही किसी और केस में भी गिरफ्तारी फर्दर भी डाल दी जाए। सो एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज के दिन इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं। दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स के जो बड़ी खबरें हैं, ज़रा वो इसका बैकग्राउंड ज़रूरी है। सबसे पहले तो आज अली बिन गंडापुर साहब की बार बार मुलाकातें होती रही, कल भी मुलाकात हुई, आज भी उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से डयाला जेल। ऑब्वियसली इसका पर्पस एक ही था और वो है 24 नवंबर का एहतजाज। इस मुलाकात का मकसद उसके ऊपर लय देगा, उसके ऊपर निगोशिएशन या उसके ऊपर मुज़ाकरात इसका पर्पस था। अब इसमें क्या अली बिन गंडापुर साहब के पास ये मैंडेट है कि वो एहतजाज को कॉल ऑफ कर सके, या वो किसी किस्म की भी निगोशिएशन जो है वो फुल उनको अथॉरिटी मौजूद है उनके पास इमरान खान साहब की? तो जवाब है नो। बैरिस्टर गौहर, अली बिन गंडापुर साहब, उमर यूब साहब, तमाम लोगों के पास इतना मैंडेट ज़रूर है कि आप इंगेज कर सकें, इतना मैंडेट ज़रूर है कि आप बात कर सकें, लेकिन इनमें से किसी भी शख्सियत के पास वो मैंडेट मौजूद नहीं है जो मेरी इतलात के मुताबिक इस टाइम के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा को हासिल है। इस टाइम के ऊपर अगर कहें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निगोशिएशन या गिव एंड टेक या मामलात को तय करना, लीड करना, वो तमाम तर मामलात इस वक्त के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा के कंट्रोल में है, उनके हाथ में है। वो सिर्फ एक सिंपल सा उसकी लॉजिक है कि सिर्फ इमरान खान साहब का डायरेक्ट पैगाम जो है वो बुशरा बीबी का जो पैगाम है उसी को फाइनल, या उनकी फैमिली का जो पैगाम है उसी को फाइनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर समझता है। बहुत सारी वजूहत हैं। पिछला जो एहतजाज था डी चौक वाला, जिस तरह अली अमीन यहाँ से गायब हुए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जाकर नमूदार हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की कि जिनकी वजह से वर्कर का एतबार भी जो था करंट लीडरशिप से उठ गया हुआ था। अब आगे क्या होने जा रहा है? सवाल ये है कि आज जमानत भी हो गई, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो मजीद चार्ज होगा? क्या वो 24 नवंबर को मजीद आगे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर निकलेंगे? क्योंकि इससे दो इंप्रेशन मिलते हैं ना, कि एक झूठे केसेस हैं, शवाहिद मौजूद नहीं है, लिहाजा जमानतें हो रही हैं इमरान खान साहब की, या कोई बर्फ़ पिघलेगी। सो मेरी इंफॉर्मेशन ये है इसके ऊपर कि बर्फ़ पिघलाने के लिए, मामलात को आगे ले जाने के लिए बड़ी सीरियस अटैम्प्ट्स हो रही हैं दोनों इतराफ से, गवर्नमेंट की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी इंगेजमेंट जारी है इस टाइम के ऊपर। व्हेन आई से गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मतलब पीएमएलएन पीपल्स पार्टी मत लीजिएगा, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, और ये गवर्नमेंट अगर किसी से मिलती भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से या कहीं पर नेगोशिएट भी करते हैं, तो रिमेंबर एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद के अलावा ये लोग हिल भी नहीं सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कल की। कल से पीएमएलएन को आप देखें तो पीएमएलएन छलांगे मार रही है। मियां जावेद लतीफ़ साहब आज भी कह रहे हैं कि जी सहूलतकारी जारी है, इमरान खान की भी सिस्टम से सहूलतकारी जारी है। फैसल वाउडा साहब ने कल शो में कह दिया बैठकर, काशिफ बाज साहब वाले में गालिबन, कि जनाब इनका बोझ स्टैब्लिशमेंट अब उठा उठा कर थक गई, पीएमएलएन का और इस सारे जो गवर्नमेंट का इत्तेहाद है, इन तमाम लोगों का बोझ जो है उठाते उठाते थक गए हैं। अब ये चीज़ तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा होता है वो नज़र नहीं आता, और जो नज़र आ रहा होता है वो हो नहीं रहा होता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जनरल बाजवा के ससुर की मुलाकातें, ख्वाजा आसिफ वाली और जनरल फैज़ वाली मुलाकातें, और फिर पंजाब ले लो, फिर बाद में मरकज़ ले लो, वो सबसे बड़ी दलील है हमारे ज़माने के जर्नलिस्ट और हमारे ज़माने के जो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म है ना, उनके लिए समझने के लिए कि पाकिस्तान में सियासत के अंदर होता क्या है। अब मेरी इसमें कुछ असेसमेंट और कुछ इत्तलात को मिलाकर मैं जो आपके सामने चीज़ रख सकता हूँ वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को लेकर कोई कमेटियाँ बन सकती हैं दोनों जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई लीगल कमेटी बना दे, लीगल टीम बना दे, गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ लीगल माइंड्स जो है उनकी कमेटी बना दी जाए, और बैठ कर बातचीत स्टार्ट हो जाए कि जनाब क्या करना है 26th अमेंडमेंट का, और उसमें से कुछ शिकें जो हैं उनको शायद रिमूव भी कर दिया जाए पार्लियामान के थ्रू, या फुल कोर्ट कल को सुन लेगा, वॉट एवर। एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है,
उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट भी थी, वो उनके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई, और वो पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी उस स्टेटमेंट को, वो थी सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ होता तो आपको और मुझे पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर कोई एजिटेशन, कोई स्टेटमेंट्स नज़र आती नहीं है। बस हल्की फुल्की सी ढोलकी शोलकी बजाएगी और उसके ऊपर दे अग्रीड अपॉन के ठीक है जी, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद आ जाती है मैंडेट की वापसी। मैंडेट की वापसी का मतलब सिंपल सा है कि मैंडेट की वापसी का मतलब है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा अभी तक हैं, अगर ये फॉर्म 45 47 साबित हो जाता है इनका मामला कि ये फॉर्म 47 के ऊपर जीते हैं, तो फिर सारे फारग ने, हुकूमत भी फारग है, फिर सारे राना सनावला कहते हैं कि हम अडयाला जेल में और इमरान खान हुकूमत में। सो इस टाइम के ऊपर चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए मुकम्मल कोशिशें जारी हैं। जब मैं मुकम्मल कहता हूँ तो मुकम्मल का मतलब मुकम्मल है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर, जहाँ ये मेरे पीछे ऑफिस के साथ आगे कंटेनर लग रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, रास्ते डी चौक की जानिब और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जानिब जाने वाले जो रास्ते हैं वो सारे बंद किए जा रहे हैं। वहीं पर निगोशिएशन इंगेजमेंट पीक पे है इस टाइम के ऊपर। आपने हो क्या रहा है या इंप्रेशन क्या मिलता है इस टाइम के ऊपर, सिर्फ एक फैक्टर है, उसको ध्यान में रखना है। PMLN इसके ऊपर क्या कहती है। अगर आज आपको टेलीविजन के ऊपर हर जानिब PMLN ये कहती नजर आई कि जी सहूलतकारी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि PMLN इज नॉट वेरी सेफ एट दिस मोमेंट। बट दूसरी जानिब टेक्निकली भी आप तोशाखाना 2 देख लीजिए, आप किसी भी मारे कानून से बात कर लीजिए जो वो समझता है कानून को, तो आपको यही बताएगा कि यार इसमें ज़मानत बनती थी, ज़मानत हो जानी थी, और बड़ी देर के। नॉट PTA लॉयर्स, इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो हैं उनसे भी किससे आप बात करते थे ना हम लोग, तो वो कहते थे कि यार तोशाखाना 2 में हाई कोर्ट से आके ज़मानत हो जानी है, बनती है, अभी बहुत इनिशियल चीज़ें हैं, ज़मानत बनती है। अब इससे पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा, मेरे नज़दीक होना चाहिए और होगा। 24 नवंबर का एहतजाज मेरे नज़दीक एक जश्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़मानत इस एक के ऊपर नहीं, आपको कुछ और बड़ी खबरें भी अगले 24 घंटे के अंदर मिल सकती हैं, जिनके अंदर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, कमेटीज़ बन सकती हैं, दोनों तरफ से बैठकर बात करने का इंदिया दिया जा सकता है, मामलात को आगे लेकर चलने का इंदिया दिया जा सकता है। और एक चीज़ जो सिस्टम गारंटी मांगता है इमरान खान साहब से बार बार, सिर्फ एक वाहिद फैक्टर है, इसको याद रखिएगा कि जिसके ऊपर सिस्टम उनसे गारंटी मांगता है कि हुकूमत को चलने दें। आप आके बाहर आ जाते हैं जेल से तो आकर कोई धरने की कॉल, कोई एहतजाज की कॉल इस तरह की मत दे दें कि जनाब पूरा पाकिस्तान चौक हो जाए, ये वो। बट टॉक शोज देखें, एनालिस्ट्स को सुने, PMLN के अपने लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, ऑन द रिकॉर्ड बात करें, तो एक खौफ या डर अमेरिकन इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का जो है वो भी नज़र आता है कि एट सम पॉइंट कोई प्रेशर आ सकता है। उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए बहुत सारी मैनेजमेंट है, जिसमें से मैनेजमेंट में से हो सकता है पहले कि इमरान खान साहब को ज़रा रिलीफ, थोड़ा सा PTI को थोड़ा सा रिलीफ, कोई बात करने का माहौल बनाना, एंगेजमेंट का कोई माहौल बनाना, ये तमाम चीज़ें उस सारी डेवलपमेंट की कड़ियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन एट वंस डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की रिहाई के में कोई किरदार अदा करेंगे, तो उसका जवाब है नहीं। हाँ, वो ऑफिस आ जाते हैं, नवंबर गुजर जाता है, दिसंबर गुजर जाता है, जनवरी के एंड में वो ऑफिस आ जाते हैं, अपने ऑफिस जिम्मेदारियां अपनी संभाल लेते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसके बाद जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस रीजन की बारी आती है एट सम पॉइंट, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई किरदार इमरान खान साहब की रिहाई या मौजूदा मुल्क की सूरत हाल जो सियासी है उसके अंदर, ऑब्वियसली अमेरिका के स्टेक्स होते हैं, अमेरिका हमेशा इन्वॉल्व रहा है उसके अंदर, क्योंकि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है ना कि अमेरिकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये अमेरिकी मुदाखलत भी एंटिसिपेट की जा रही है दिस मोमेंट के मुमकिनात में से एट सम पॉइंट अमेरिकी मुदाखलत भी आए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए एक बड़ा दिन है आज, उनको बड़ा रिलीफ मिला इमरान खान साहब को, उनकी ज़मानत हुई है। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस केस के अंदर, इस केस को ज़रा डिटेल में आप पढ़ें तो इस केस के अंदर बहुत ज़रा इस तरह के हकायक या इस तरह के एलिगेशन या इस तरह के शवाहिद भी नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास कि इसमें सज़ा यकीनी थी। अगर सज़ा यकीनी होती तो यकीन माने ज़मानतें यूँ नहीं हो रही होती। सो ऑब्वियसली लूप होल्स हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से लूप होल्स हैं, केसेस बिल्ड जिस तरह किए गए हैं वो गैर मयारी सा तरीकाकार है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़े गए। माजी के केसेस की मिसालें हैं ना कि इमरान खान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर, PTI के ऊपर जितने केसेस बनाए गए उनमें बहुत सारे लूप होल छोड़े गए थे। और ऑब्वियसली फिर उन लुकुनास का, उन लूप होल्स का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, सलमान सफदर साहब हैं, उन तमाम लोगों ने लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे आज कहने की इजाज़त दीजिए कि सलमान सफदर साहब बहुत बेहतरीन वकील हैं। उनको पहले से जो लाहौर में लोग काम कर रहे थे, जर्नलिज्म कर रहे थे या लॉ लीगल फ्रेटर्निटी से हैं या सियासत में, वो जानते थे। लेकिन ये चंद केसेस जो उन्होंने लड़े हैं इमरान खान साहब के, ये आई थिंक उनका करियर अगर वो 10 पे था तो 10 से 100 और 100 पे था तो 1000 पे ले गए हैं। उनको इतनी हाइप, इतनी इज्जत इन केसेस में मिली है। और फिर एक चीज़ ज़रूर है कि मीडिया से दूर रहने वाला वकील, अपने काम से काम रखने वाला वकील, केसेस करने वाला वकील, तैयारी के साथ आके लड़ने वाला केसेस वकील,
तो ये आई थिंक उनका क्रेडिट है, उनकी टीम का क्रेडिट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का क्रेडिट है कि आज उन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब हुए हैं। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।